ग्वालियर में बनने वाले नए सिविल एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन ग्वालियर के मेला परिसर में संपन्न होगा, जहां एक 3D एनिमेशन कर ग्वालियर में बनने वाले नए एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन भी होगा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार तैयारियों की समीक्षा करते हुए आयोजन स्थल का दौरा कर रहे हैं। आज भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम अन्य नेताओं और अधिकारियों के साथ मेला परिसर पहुंचे और यहां आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर को यह एक ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। इस पूरे आयोजन का भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर को देश और प्रदेश के मानचित्र पर एक नया स्थान मिल सके, इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। न सिर्फ सिविल एयरपोर्ट बल्कि एलिवेटेड रोड, एक एयर बिस्तर का अस्पताल, रेलवे कनेक्टिविटी और सड़कों के आधुनिकीकरण को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ग्वालियर जिले की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर दौरे के दौरान जेवलास पैलेस भी पहुंचेंगे और यहां जेवलास पैलेस में बने म्यूजियम में मराठा साम्राज्य इतिहास और इतिहास को लेकर बनाई गई एक नई गैलरी का शुभारंभ करेंगे। इस नई गैलरी में मराठा राजवंश से जुड़े इतिहास को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को मराठा राजवंश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेंगी। से ग्वालियर की अधोसंरचना बढ़े, ग्वालियर का विकास बढ़े। और हमारी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हम सब की, नरेंद्र सिंह जी, हमारी सबकी एक ही सोच है शेजवलकर साहब की कि ग्वालियर की नींव हमें रखनी है। और वो नींव तभी हम लोग रख पाएंगे जब आवागमन की सुविधा, चाहे रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, पानी की समस्या का समाधान, सड़कों की विकास और प्रगति, एलिवेटेड रोड जो आप लोगों ने, हमने सपना भी नहीं देखा था कि ग्वालियर में रिंग रोड बनेगा और वो भी स्वर्ण रेखा नाले पे बनेगा, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो करीब करीब एक बहुत महत्वाकांक्षी विचारधारा ग्वालियर के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, सिविल एविएशन के क्षेत्र में, हाईवे के क्षेत्र में, वेस्टर्न बाईपास की बात करें, अलग अलग योजनाओं की हम बात करें, अटल एक्सप्रेस वे की हम बात करें, तो ग्वालियर अब देश के मानचित्र पे आने की शुरुआत की भूमिका अब अदा कर रहा है। जयविलास का एक और जब ये हम लोग नींव रख पाएंगे, तब उसके बाद ग्वालियर का औद्योगिकरण, ग्वालियर में नए अवसर प्रदान करना, फिर हम इन लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। आज तो पहला प्रश्न पूछा जाता था, कनेक्टिविटी क्या है, कैसे हम लोग आएंगे, कैसे हम लोग जाएंगे, अधोसंरचना की क्या स्थिति है, अस्पतालों की क्या स्थिति है। तो ये नींव जब कोई शहर रखता है, उसी के बाद अवसरों का भंडार उस शहर को भी प्राप्त होता है। तो यही मेरी सोच विचारधारा है, यही शिवराज सिंह जी की सोच विचारधारा है, यही हमारे गृह मंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच विचारधारा है कि ऐसे ही हमारे शहरों, प्रदेश के मुख्य शहरों का विकास और प्रगति करना पड़ेगा, ताकि इनको भी विश्व के बड़े शहरों में हम लोग तब्दील कर पाएं। जयविलास का भी एक कार्यक्रम में महल जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ कार्यक्रम? उसके बाद गृह मंत्री जी घर भी आ रहे हैं और वहाँ संग्रहालय में एक छोटा सा कार्यक्रम है, एक नई गैलरी हम लोग खोल रहे हैं मराठाओं के इतिहास पे। स्वयं उन्हें इतिहास में केवल रुचि नहीं, लेकिन विद्वान हैं इतिहास के, और कई बार उनके साथ इतिहास पे चर्चा करते हुए मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि वे आ रहे हैं। जिस संग्रहालय को मेरे पूज्य दादा महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की स्मृति में मेरी आजी अम्मा ने स्थापित किया था, उसी संग्रहालय में एक मराठा गैलरी का लोग